हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट। मैं हूं विकी और इस वक्त मैं हूं सोहरा चेरापूंजी में। आज हमारा थर्ड डे है और इस वीडियो में मैं आपको हमारे थर्ड डे में हमने जो जो प्लेसेस कवर की, मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस चेरापूंजी सोहरा में, जो भी वाटरफॉल्स हमने कवर किए, जो भी केव्स हमने कवर किए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कितना टाइम आपको लगेगा सब चीज़ कवर करने के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अभी मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया होटल से और हम निकल रहे हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स की ओर। यहाँ घूमने फिरने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कैब्स आप रेंट पे ले सकते हैं या फिर स्कूटी। लाइक हमने सेल्फ ड्राइव कार ली थी। और यहाँ का जो सुबह का मौसम है काफ़ी अमेजिंग है। सोहरा चेरापूंजी एक बहुत ही छोटी सी जगह है, बहुत कम पॉपुलेशन के साथ, और यहाँ के रोड्स भी अच्छे ही हैं। और हमारा जो फर्स्ट स्पॉट है वो है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। हमारे होम स्टे से भी ये 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। हम यहाँ 5 मिनट में पहुँच गए थे। सो अभी मेरे लेफ्ट में है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स और राइट में यहाँ पे ना पार्किंग है ये, और कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुछ छोटा मोटा स्नैक्स अगर आपको खाना है या कुछ बैग्स वगैरह खरीदने हैं, कुछ शॉपिंग करना है, कर सकते हैं। ये व्यू पॉइंट है। यहाँ के केले थोड़े अलग दिख रहे थे तो मैंने यहाँ के केले ट्राई किए और हमने कुछ कट फ्रूट्स लिए हैं यहाँ पर। यहाँ से फिर हम दूसरे स्पॉट को कवर करने चलते हैं, विच इज कैनरम फॉल्स। वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स है, तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे और हम लोग घूम के अब इस रास्ते में आए हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कैनरम वाटरफॉल्स। रास्ते यहाँ के थोड़े अच्छे नहीं हैं, पूरा रास्ता अभी तक हमें ऐसे ही मिला है। 3-4 किलोमीटर आ गए हम लोग। जो टोटल डिस्टेंस है वो है अराउंड 12 किलोमीटर्स का। इनिशियली 3-4 किलोमीटर्स की रोड जो है वो अच्छी नहीं है, देन उसके बाद अच्छी रोड्स आना स्टार्ट होती हैं। और कैनरम वाटरफॉल्स के थोड़े और अगर आप ड्राइव करके जाएंगे तो आपको इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी देखने को मिलेगा, तो आप चाहें तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग ऊपर में थे, ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ में आए हैं थ्रू दिस वे एंड ये वही सेवन सिस्टर वाली वाटरफॉल्स है। तो नीचे में इसे क्रैम वाटरफॉल बोलते हैं। मैं उस रास्ते से होते हुए आया हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ और ऊपर तक जाऊँगा। अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। लुक एट द व्यू यार। एंड नाउ आई एम हियर। मैं यहाँ तक आ तो गया था, अब कैमरा पकड़ के ना यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ से हम लोग निकलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की ओर, विच इज डबल ड्राइव फॉल्स। और वापस जाते टाइम हमें ये रास्ते में मिला था। और यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं वो काफ़ी अमेजिंग हैं, रोड्स काफ़ी स्मूथ हैं और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो ऐसा फील होता है कि हम घिबली वाले कार्टून में हैं। अगेन चेरापूंजी की सारी जगह ही वैसी हैं और यहाँ पर कोई भी एंट्री फ़ी या फिर पार्किंग फ़ी नहीं है, ये यहाँ का पार्किंग स्पॉट है। यहाँ अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पे लिखा था बोर्ड पे डबल डाइव वाटरफॉल। वाटरफॉल तो दिख नहीं रहा, अभी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। और व्यू बढ़िया है ये जगह की। इस रास्ते पे अभी हम लोग जा रहे हैं। ये वाटरफॉल उतना फेमस नहीं है, तो यहाँ पर टूरिस्ट कम आते हैं, मगर ये बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है जहाँ पर आप बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जैसे रास्ते में दिखा रहा हूँ वैसे ही है, बस 5-10 मिनट की ट्रैक है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें इस पानी से होके गुजरना पड़ रहा है। तो पानी से हमें वहाँ से आना पड़ा पीछे की तरफ से। एंड दिस इज द डबल ड्राइव वाटरफॉल। सो यहाँ पर हमने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड देन हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की ओर।
अब हम लोग मौसमाई केव्स की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ने अभी एंट्री ली है और सामने में ये पार्किंग है। इसकी पार्किंग फी है 30 रुपीज और LMV। यहाँ पर टिकट काउंटर है। अडल्ट्स का है पर पर्सन 30 रुपीज। यहाँ टिकट चेक करके एंड ऐसे आना है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं अभी। वी वर अ लिटिल टायर्ड क्योंकि इसके पहले दिन हमने डबल डेकर एंड रेनबो फॉल्स की ट्रैक की थी। और ये केव की एंट्री है। केव के अंदर कहीं कहीं आपको लाइट्स मिलेंगी और कहीं कहीं कंप्लीट डार्कनेस है और कोई प्रॉपर वे नहीं है। एक्चुअली आपको रास्ते में बहुत बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे। सो आप जब भी इस केव में जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलिएगा क्योंकि पानी भी है और रास्ते में बड़े बड़े रॉक्स है, तो आप गिर भी सकते हो और आपको चोट लग सकती है। इस केव में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जहां पर आपको बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा और बहुत छोटी सी जगह होगी जहां से आप बाहर निकल सकते हैं। यस यस। बहुत ही डेंजरस है यार। ये है एग्जिट। केव के एंट्रेंस में आपको काफी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप कुछ शॉपिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे मोटे स्टॉल्स भी हैं जहां से आप कुछ खा पी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग निकलते हैं नौकालिकाई फॉल्स के लिए, जो कि इंडिया की टॉलेस्ट वाटरफॉल है और सिटी सेंटर से लगभग आधे घंटे की ड्राइव है। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि रूट्स काफ़ी स्मूथ है और व्यूज़ एज यूजुअल बहुत ही अमेजिंग है। ये है वाटरफॉल की एंट्री पॉइंट। यहाँ से वाटरफॉल एग्जैक्टली 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर हमें एंट्री फी एज वेल एज पार्किंग चार्जेस देने होते हैं। ये यहाँ का पार्किंग स्पॉट है नौकालिका फॉल्स का। और अभी हम लोग नौकालिका फॉल्स में हैं। हमारे पीछे वो है नौकालिका फॉल्स। फॉल्स के सामने काफी सारे स्टॉल्स हैं जहां से हमने शॉपिंग की थी। यहाँ पर मैग्नेट्स की काफी अच्छे कलेक्शन है, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिलते हैं, हैंडबैग्स के कलेक्शन काफी अच्छे हैं और हमने यहाँ से हनी भी ली थी जो कि काफी अच्छी है। तो आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग के बाद हम निकलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए, विच इज आरवा केव्स। दिस इज द एंट्री फॉर आरवा केव। अभी हम लोग पहुंचे हैं आरवा केव। पीछे में कार पार्किंग है। पार्किंग फी है 30 रुपीज एंड ये है आरवा केव। सो केव में जाने के पर पर्सन चार्जेस 50 रुपीज है और केव यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है वॉकिंग डिस्टेंस। रास्ते नॉर्मल से हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ हैं। ये एंट्रेंस है। यहाँ कोई लाइट नहीं है, खुद से टॉर्च कैरी करना है या फिर फोन के टॉर्च लाइट को यूज कर सकते हैं। डार्कनेस बहुत ज्यादा है इस केव में तो काफी डरावनी लगती है, तो आप शायद दूसरे रास्ते तक ना पहुंच पाए। हमने जितने भी लोगों को जाते हुए देखा सेम ही रास्ते से वो वापस भी आ रहे थे। दिन की हमारी ये लास्ट स्पॉट थी और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो इसके बाद हमें भूख भी काफ़ी लग रही थी। तो इसके नज़दीक में ही ऑरेंज रूट्स रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ लंबी वेटिंग है, तो फिर हम ऑरेंज रूट से निकल जाते हैं वापस। ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे लंबी वेटिंग है, 15-20 मिनट्स की जो वेटिंग है कह रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा टाइम लगे, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं खाना खाने। तो इनका खाने का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है एंड क्वांटिटी में राइस एंड दाल इज अनलिमिटेड। बाकी जो थाली लिया है वो आलू का भरता है, आलू की भाजी है, बैंगन का भरता है, चटनी है, अचार है, दाल चावल पापड़ एंड चिकन लिया था मैंने, एक इसने वेज लिया था, काफ़ी अच्छा है। सो ये सारे स्पॉट्स को हमने एक ही दिन में कवर किया और हम लोग हमारे होम स्टे में 4:30 बजे तक पहुंच गए थे वापस। सो इनफ टाइम था हमारे पास।
एंड शाम को जब हम लोग डिनर करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि संडे को ये लोग 7 साढ़े 7 बजे तक सारे दुकानें बंद कर लेते हैं। तो हमने कुछ पैक करवा लिया था और हमने हमारा डिनर होम स्टे में ही किया। सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे 3 एट मेघालय। मेघालय के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप हमारे चैनल में उसे देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।